Welcome guys to my YouTube channel and today we are going to teach that how to use moving average and actually the way you can use your moving average trading strategies and how you can help yourself in taking more profits when you are using a moving average as compared to when you have heard a lot of people would have been talking और बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि किस तरह से मूविंग एवरेज को यूज़ करना है, कैसे क्रॉस ओवर्स होते हैं और को जो जितनी भी इंफॉर्मेशन वो आपको देते हैं मोस्ट ऑफ देम इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ नॉट अ गुड इंफॉर्मेशन विच यू आर फॉलोइंग। उसकी रीज़न ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग एवरेज इज़ अ lagging indicator. It is giving you the information on the base of the average of the past 20, 50, 51 days or candles, you can say whatever the chart you are using. तो उसी के हिसाब से आपको पिछले 10, 15, 20 जितने की भी आपने मूविंग एवरेज लगाई हो उन कैंडल्स की एवरेज बता के तो आपको प्राइस बता रहा होता है। तो इफ़ प्राइसेस आर गोइंग अपवर्ड इट विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू अपवर्ड, बट इफ़ द प्राइसेस आर गोइंग डाउनवर्ड तो मूविंग एवरेज विल बी डाउनवर्ड एज वेल। तो उसी के हिसाब से अगर आप इसके हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे क्रॉस ओवर्स पे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक लॉसेज एंड इट्स नॉट गोना हेल्प यू आउट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज़ forget everything what other people have told you और जो भी आपको information अब तक collect की है, if that is wrong then you have to forget that and then you have to learn it the way it should be and also जो भी इसकी बेहतर information आपको दी गई है और जो भी आपको बेहतर अभी तक whatever you can come up with, and if you think that what we are telling you that makes sense then you should follow it। तो सबसे पहले जो हम मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं ये एक डायनामिक सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे काम करती है बिकॉज इट्स कीप मूविंग। सो व्हेन इट इज़ मूविंग देन इट इज़ अ डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। व्हाई इट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? बिकॉज एज वी हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि ये पिछले 10, 20, 15, 20, 40 दिन की जितनी भी आप मूविंग एवरेज की प्राइस उसमें पुट करेंगे, जैसे कि आप अगर इस पर क्लिक करते हैं एंड then you put the inputs. For example, we are using 50, so it will give you for last 50 days moving average prices, average of price, and if you are putting there 100 then ये आपको जो है पिछले जो 100 days की कैंडल्स हैं उनकी एवरेज आपको बता रही होगी। तो यही इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है। ओके, नाउ वी विल टॉक दैट हाउ यू कैन यूज़ इट इन योर ट्रेडिंग एंड हाउ इट कैन हेल्प यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप पिछले 15 दिन की ट्रेडिंग की एवरेज देख रहे हैं तो ये आपको बता रही है यहाँ पे, लेट मी शो यू। तो ये यहाँ पे आपको बता रही है कि पिछले 15 दिन की जो मूविंग जो एवरेज है लोगों की वो यहाँ पे है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर इफ़ दे आर एवरेजिंग इट आउट और जहाँ पे वो ट्रेडर्स की पाएंगे तो वो आपको बता रही है कि ये वाला रीजन है जहाँ पे ट्रेडर्स की एवरेज है। तो अगर ट्रेडर्स की एवरेज ये है तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्राइस जब चल रही थी तो एवरेज यहाँ पे है उनकी, तो इसका मतलब कि वो प्राइस क्या कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉफिट, वो उनको प्रॉफिट हो रहा है। एवरेज ट्रेडर्स को जो कि होल्ड किए हुए हैं उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो व्हाट विल दे डू? दे विल स्टार्ट सेलिंग एंड देन द प्राइसेस विल कम डाउन। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए अंडरस्टैंड करना कि वाई देयर इज़ अनदर अंडरस्टैंडिंग कि प्राइसेस आर टेंड टू मूव towards moving average to its average price. Either it could be 200, it could be 250, it could be 50 days, 20 days। तो जितनी भी मूविंग एवरेज हैं उनकी तरफ प्राइस क्यों अट्रैक्ट होती हैं? बिकॉज दोज आर द एवरेज ऑफ द एवरेज प्राइसेस ऑफ द ट्रेडर, और जब उनको प्रॉफिट हो रहा होगा देन दे विल स्टार्ट सेलिंग एंड प्राइसेस विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड। सिर्फ यही चीज़ नहीं है, उसके साथ साथ प्राइस एक्शन और जितनी भी ट्रेडिंग होती है आई एम मोर फेवरेबल टू द प्राइस एक्शन रादर देन मूविंग एवरेज एंड ऑल दोज थिंग्स। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी अगर मूविंग एवरेज यहाँ पे चल रही है और आपकी प्राइस जहाँ पे चल रही है तो इट मीन दे आर मेकिंग प्रॉफिट्स एंड इफ़ दे आर इन प्रॉफिट दे विल स्टार्ट सेल, दे विल टेक प्रॉफिट्स एंड व्हेन दे विल लिक्विडेटिंग देयर पोजीशंस तो जो प्राइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देंगे एंड देन इट विल टच प्राइसेस द व्हाट यू कॉल इट द मूविंग एवरेज, द एवरेज प्राइस ऑफ द रिसेंट। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि क्यों प्राइसेस जो हैं हमारी जो मूविंग एवरेज होती है वो एवरेज होती है किसी भी प्राइस की और हमारा जो राइट प्राइस चल रही है। इसका मतलब कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं और जो कि मैसिव ट्रेडर्स हैं वॉल्यूम के साथ
वो अभी प्रॉफिट में हैं, और जैसे ही वो सेलिंग करना शुरू करेंगे तो प्राइसेस जो हैं वो मूविंग एवरेज की तरफ मूव करना शुरू कर देंगी। पहली चीज़ तो ये। देन वाई इट वर्क एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसका मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे क्यों वो काम कर रही है, क्योंकि पिछले 50 दिनों की जो एवरेज आ रही है लोगों की वो यहाँ पे आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये एवरेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसी तरह यहाँ पे ये एवरेज प्राइस है लोगों की, तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस आएगी तो यहाँ पे मार्केट में और बाइंग आएगी। इसी तरह ये वाला एरिया है, तो यहाँ पे लोग बाय करना शुरू कर देंगे जैसे ही, क्योंकि उनकी एवरेज प्राइस पे खड़ी हुई है। एक्चुअली ये होल एरिया जो है ये अकामुलेशन है, ठीक है। तो लोगों ने यहाँ पे बाय करना शुरू कर दिया, और जब इस एरिया से निकली बाइंग के बाद तो मार्केट ने एक ऊपर बुलिश रैली ली, ठीक है। तो इसी को हम अगर बात करें, वाह ओके, तो इसी को अगर हम बात करें तो हमारे पास दो चीज़ें तो क्लियर हो गई। एक तो जो हमारी प्राइस एवरेज होती है उससे जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो ट्रेडर का प्रॉफिट हो रहा होता है, और कुछ ट्रेडर जब उसमें से प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू करते हैं तो प्राइसेस अपने एवरेज प्राइस की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। क्योंकि अभी भी कुछ लोग तो होंगे जो इधर जिनकी अभी भी एवरेज प्राइस ये है, और उनकी प्राइस जैसे ही करीब आएगी देन दे विल स्टार्ट पुशिंग इट अवे इन द अपवर्ड। तो यही वजह है कि यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस लेवल मूविंग एवरेज के पास हमेशा, तो अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि मूविंग एवरेज के पास आपको रेजिस्टेंस या सपोर्ट क्यों महसूस हर वक्त जो है वो आपको दिखने को मिलती है। सो वाई इट इज़ नेसेसरी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड कि जब भी प्राइसेस मूविंग एवरेज के पास आती हैं तो उस वक्त उनको सपोर्ट या रेजिस्टेंस इस वजह से मिलती है। यहाँ पे भी अगर आप देख लें, यहाँ पे अगर आप देख लें, यहाँ पे अगर आप देख लें, यहाँ पे अगर आप देख लें, तो जहाँ पे भी यहाँ पे देख लें, जहाँ पे भी प्राइसेस मूविंग एवरेज के पास आएंगे तो इट मीन कि पिछले 50, 20, 25 दिन की जितने भी लोगों की एवरेज प्राइस है वो इस एरिया में है, और इसी वजह से उसको रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिल रही है। तो जब ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिल रही है तो इट मीन यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। Now what you have to do, you can't only, because this is dynamic support and resistance, so that's why you can't only rely on moving average to trade, to get into trading, to get into your entry levels and exit level। तो आप जो है डायनेमिक जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसके बेस पे कभी भी अपनी ट्रेडिंग को एंट्री या एग्जिट नहीं ले सकते। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर, देन यू हैव टू गो टू द चार्ट पैटर्न, देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड टू द प्राइस एक्शंस, देन यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द कैंडल स्टिक पैटर्न। सो वो सारी चीज़ें बाद में हैं, हमारे आप चैनल पे जाएंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। मुख्तलिफ जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, जो प्राइस एक्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कैसे वर्क करती हैं, तो उनके हिसाब से आपको एंट्री और एग्जिट कैसे लेनी है। यहाँ पर हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि मूविंग एवरेज जो है वो आपको कैसे प्राइस एक अंडरस्टैंडिंग देती है। सबसे पहले तो आपको ट्रेंड की अंडरस्टैंडिंग देती है। दूसरे कि अगर प्राइस से मूविंग एवरेज से प्राइस ऊपर है तो इट मीन इट इज़ एन अपवर्ड ट्रेंड, ओके। अगर और दूसरा ये कोई क्रॉस वाली कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। क्रॉस वाली स्ट्रेटजी आपको हमेशा धोखा देगी, आपको हमेशा परेशान करेगी और आपको डिसीव करेगी, लिक्विडिटी वगैरह ग्रैब करेगी, एंड देन यू विल एंडेड अप लूजिंग मनी, अ लॉट ऑफ मनी। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ बीइंग अंडरस्टूड। तो उसके बाद दूसरी चीज़, पहली चीज़ क्या होगी कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ये आपको ट्रेंड का बताती है कि अगर एवरेज प्राइस नीचे आ रही है और प्राइसेस ऊपर हैं तो इट इज़ अ बुलिश ट्रेंड। सेकंड, इफ़ द एवरेज प्राइस इज़, फॉर एग्जांपल इफ़ द एवरेज प्राइस हियर, इफ़ द एवरेज प्राइस इज़ far below and the prices are moving upward here somewhere, then it means कि जो prices हैं they have to tend to move toward moving average। तो इनके लिए ये must है कि always prices keep moving toward moving average। तो मूविंग एवरेज, क्योंकि हमारे पास एक एवरेज प्राइस है तो उसके पास हमेशा प्राइसेस आएंगी। उसकी रीज़न हमने आपको बता दी कि कौन सी रीज़न है कि प्राइसेस हमेशा मूविंग एवरेज या एवरेज प्राइसेस के करीब आती हैं, क्योंकि हमारे जब एवरेज प्राइसेस के ऊपर या बहुत नीचे ट्रेड्स हो रही होती हैं, प्राइसेस चल रही होती हैं, तो इसका मतलब कि जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो प्रॉफिट में हैं। जब वो प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको प्राइसेस अपोजिट साइड में मूव करता हुआ नज़र आएंगी। जब अपोजिट साइड में मूव करना नज़र आएंगी तो एवरेज प्राइसेस और प्राइसेस क्लोज आ जाएंगी। सो दैट्स द रीज़न फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड कि वाई इट वर्क्स एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बिकॉज जो बड़े ट्रेडर्स हैं
जो कि ह्यूज वॉल्यूम के साथ ट्रेड करते हैं, उनकी जो होल्डिंग्स होती हैं, उनकी जो एवरेज आ रही होती है पिछले 50 दिन की, पिछले 20 दिन की, पिछले 100 दिन की, पिछले 200 दिनों की, या कि आवर्स में आप बात करें, जिस तरह हम बात करें, तो वो उनकी जो प्राइसेस हैं उनकी एवरेज जब आती हैं जहाँ पे, तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देता है, बिकॉज इट इज़ द एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर देम टू पुश द prices upward or downward from the average price. Okay, now you understand this point as well. तो आपको यूज़ कैसे करना है, जो हमारे पास अगर इसको कंक्लूड करें तो इसको यूज़ आपने कैसे करना है कि मूविंग एवरेज लगाएं। आप पहले तो उसको सेट करें कि आपके चार्ट पे वो सेट कैसे होती है। अभी भी ये जो मैंने लगाई हुई है, इट इज़ नॉट फिटिंग द परफेक्टली एट माई चार्ट, बट स्टिल it is giving us most of the understanding. Okay, but you always have to from product to product, because अगर आप बिटकॉइन में काम कर रहे हैं, एथेरियम में काम कर रहे हैं, सोलाना में काम कर रहे हैं, या कि गोल्ड, पाउंड या किसी भी में काम कर रहे हैं, तो आपको उसी के हिसाब से उसकी मूविंग एवरेज फिट करना पड़ेगी, बिकॉज इट इज़ वेरिएबल, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता किसी, तो इसको आप हमेशा चेंज करना है, सेट करना है अकॉर्डिंग टू द प्राइसेस एक्शन, और जब प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर लेंगे तो आपको मूविंग एवरेज, आपको पीछे हिस्ट्री देख लेनी है कि कौन सा हमारे पास ये फॉलो कर रही है। अगर हम इधर से चेंज करेंगे तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता चल जाएगा कि कौन से पैटर्न पे ये मार्केट पिछले 10 दिनों से या 15 दिनों से या 40 दिनों से चल रही है। तो उसके हिसाब से जब आप सेट कर लें तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर मूविंग एवरेज से प्राइस बहुत दूर है तो इसका मतलब ये है कि वो लोग प्रॉफिट में हैं, एंड देन द प्राइसेस टेंड टू मूव टुवर्ड द मूविंग एवरेज प्राइस। तो एवरेज प्राइस हमारी कहाँ पे है, एवरेज प्राइस जब नीचे आना शुरू हो जाएगी तो एवरेज प्राइस हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस का काम किया है, क्योंकि दे वांट टू बाय मोर, एंड व्हेन अगेन देयर इज whenever it is near the moving average it will work as a support and resistance। तो ये आपको पहली अंडरस्टैंडिंग हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जब भी एंट्री या एग्जिट लेना है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले प्राइस एक्शन को यूज़ करना है, अदर इंडिकेटर्स को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, आपको देख रहे हैं कि मेरा जो प्राइस इंडेक्स यूज़ करने का, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यूज़ करने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज दिस इज़ अ स्ट्रेंथ इंडेक्स, सो इट शोज यू इफ़ द प्राइस, इफ़ द वैल्यू ऑफ द this whole RSI is above 50, so it is strong, upward, bullish, it is bullish. Okay, it is the prices have the strength in bullish pattern. Okay, अगर ये नीचे चल रही है 50 के जो पैरामीटर है उससे नीचे चल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में जो bearish strength है, the prices have a strength relatively strong in a bearish mood. Okay, तो इसी हिसाब से आपको इसको यूज़ करना है। ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है जो कि हम इसकी सेपरेट वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आपने इसको 75 या 80 से या 70 से ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कोई एरिया नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी मार्केट फॉर एग्जांपल बिटकॉइन जो है वो $1 से $100,000 तक चला गया, तो वहाँ पे उसके पास कोई भी ओवरबॉट या ओवरसोल्ड एरिया नहीं था। ठीक है, ये हमारे पास पहली अंडरस्टैंडिंग है। तो जो हमें सिर्फ ये देखना है इसमें कि हमारे पास जो रिलेटिवली प्राइस जो है उनका एक्शन किस तरफ स्ट्रॉन्गर है। अगर तो वो नीचे की तरफ स्ट्रॉन्गर है तो हमें ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमारी जो पीछे प्राइस मूव हो रही थी इस रीजन में, इस पूरे रीजन में, इसकी जो एवरेज निकल रही है उसके हिसाब से अब जो ये हमारे पास प्राइस मूव हो रही है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। ओके, समझ आ गई आपको कि इस एरिया के हिसाब से अब जो बेरिश जो ट्रेंड चल रहा है वो ज़्यादा रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग इससे करनी है। खैर वो हम आपको डिफरेंट वीडियो में बताएंगे। तो आप इन इंडिकेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि आप प्राइस एक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को यूज़ कर सकते हैं कि जैसे ही हमारे पास फॉर एग्जांपल, चलें हम ब्रश से ही आपको सिखा देते हैं कि हमारे पास ये एक एरिया था, ये हमारे पास एक एरिया है जिसमें मार्केट
एक जो है कंसोलिडेशन पीरियड में थी। तो जैसे ही इसने प्राइस अपवर्ड मूव करना शुरू किया तो हमारे पास ऑलरेडी जो है वो रेफरेंस है कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है जो पीछे से आ रही है। तो इसका मतलब कि जैसे इसने क्रॉस किया तो हमें एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि मूविंग एवरेज के हिसाब से इट इज़ मेकिंग सेंस कि इट इज़ इन अपवर्ड्स, ओके। और उसी के साथ आपको उसी की जो प्राइस एक्शन जो ट्रेंड लाइन है आपको ब्रेकआउट जब देती है तो उसके बाद आपको हाई क्रॉस जो रिसेंट हाई है जैसे ही वो क्रॉस करता है तो आपको एंट्री ले लेनी है। मूविंग एवरेज आपको ये बता रही है कि हाँ रिलेटिवली जो है वो प्राइसेस आर स्ट्रॉन्गर as compared to the previous one. The average is it is always telling you about the average. और साथ साथ आपको सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस के बारे में बता रही होती है। साथ में आपको पैटर्न यूज़ करने होते हैं, प्राइस जो चार्ट पैटर्न्स हैं उनको यूज़ करके आपको मार्केट में एंट्री और एग्जिट लेना होता है। So thank you very much. That's what we wanted to tell you, that how you can use moving average as a ट्रेडिंग टूल और इससे कैसे आप गाइडेंस ले सकते हैं रादर देन जस्ट ट्रेडिंग ब्लाइंडली एंड क्रॉस ओवर्स एंड ऑल दोज थिंग। क्रॉस ओवर्स आर नथिंग बिकॉज देर इज़ नो क्योंकि इसमें कोई भी हमें चीज़ जो है वो नहीं मिलती। जब भी आप क्रॉस ओवर होता है तो उसका कोई सेंस नहीं है, बट व्हेन यू आर यूजिंग इट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सो इट मीन्स दैट बिकॉज मूविंग एवरेज इन इटसेल्फ इज़ रिप्रेजेंटिंग द प्राइस एक्शन। तो जब आप इसको एज अ प्राइस एक्शन यूज़ करेंगे तो आपको ऑफ कोर्स ये मदद करेगी। जब भी आप ट्रेड कर रहे होंगे तो आपको उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपको बता रही होगी, क्योंकि आप इसको यूज़ कर रहे हैं कैसे कि पिछले जो 50 दिन का 20 दिन का या कि 15 दिन का जितने भी प्राइस का जो एक्शन है उसको ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसी के हिसाब से इसको यूज़ करें बजाय कि आप क्रॉस ओवर्स और अदर थिंग्स में जाएँ। तो दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे एंड जस्ट बी सेफ. Manage your risk wisely and just be very careful. If you want to learn more about the other indicators, about the other trading techniques, you can सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल और उसके साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। हमारी आने वाली वीडियोस आपको जैसे जैसे मिलती जाएंगी तो आपको हेल्प होगी अंडरस्टैंड करने में और एक्चुअली जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है उसको समझने में। जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनकी साइकोलॉजी क्या होती है उसको समझने में आपको मदद होगी। थैंक यू वेरी मच। जस्ट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड कीप कमिंग टू आवर यूट्यूब चैनल टू लर्न मोर।